Assalamu alaikum students, how are you? Okay, today our topic is parts of speech. Okay, parts of speech, this is not a new topic for you. आपके लिए नया नहीं है, हम पहले बहुत दफा पढ़ते आए हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा ब्रीफ साइंस को एक दफा दोबारा देखेंगे ताकि जब हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो हमारे पास इनकी जो ब्रीफ नॉलेज है वो ऑलरेडी मौजूद हो। ठीक है जी। Based on their use and function, words are categorized into several types called parts of speech. ठीक है, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो that is actually our speech. और हमारी स्पीच में आप देखें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, नेम्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा समटाइम्स हम कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस देते हैं। तो ये सारे के सारे जो उनसे हैं, जब आप इनको करते हो तो दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है ना, जब हम इनको डिफरेंटली वो करते हैं तो इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो उनसे हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, और वो टाइप्स कौन सी हो सकती हैं वो आपकी आपको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, ताकि हम इसमें आगे जाएं और इसको ज़रा देख सकें। ऑल राइट, जी। हमने क्या कहा था कि भी हमारे उसके ऊपर बेस करते हुए हमारे पास हमारी स्पीच पे बेस करते हुए या उनके फंक्शंस, उस पे जो वर्ड्स होते हैं उनके फंक्शंस पे बेस करते हुए हम उनको डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं और उन टाइप्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, जैसे अब आप देखिए कि यहाँ पे हमने एक छोटा सा वर्ड वेब बनाया हुआ है। आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं? नाउन है आपके पास, देन हियर कम्स योर प्रोनाउन, फिर आपका आ जाता है वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, prepositions, conjunctions, interjections। ठीक है, थोड़ा सा इनको हम डिटेल में देखते हैं। Let's see first noun. Okay, yes, what are nouns? Nouns refers to the word that are used for the names of persons, things, animals, places, ideas or इवेंट्स। ठीक है, नाउन जो सा है वो किसी भी चीज का नाम हो सकता है, चाहे वो किसी पर्सन का हो, थिंग का हो, किसी एनिमल का हो, किसी प्लेस का हो, किसी आइडिया का हो या किसी भी इवेंट का हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अली इज अ स्टाइलिश बॉय। ठीक है, इस सेंटेंस में अली इज अ नेम। ओके, नाम है बॉय का तो हम इसको एज अ नाउन कंसिडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, इट्स माय बर्थडे। बर्थडे इज द नेम ऑफ एन इवेंट। ठीक है, एक खास मौके का नाम है, सो दिस इज आल्सो नाउन। ओके, द आर्मी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। यहाँ पे अब आप देखिए कि आर्मी जो सा है एक ग्रुप का नेम है। ठीक है, और सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पे एक पर्टिकुलर आइडिया आ रहा है कि कैसा रोल वो प्ले कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट रोल। सो आर्मी एंड सिग्निफिकेंट ओवर हियर दे आर नाउन। ठीक है जी, नाउन को एक दफा हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। नाउन क्या होते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, एनिमल, प्लेस, आइडिया और सम इवेंट। ठीक है, जैसे इन सेंटेंसेस में देखिए कौन कौन से नाउन्स हैं आपके पास, अली, बर्थडे, आर्मी एंड सिग्निफिकेंट। ओके, ओके, सो नेक्स्ट आइए, जो नेक्स्ट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड द रेपिटिशन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। ठीक है, अब आप देखिए कि जब हम किसी का भी नेम जो है उसको यूज करते हैं अपनी कन्वर्सेशन में और हमने उसको बार बार यूज करना होता है तो समटाइम्स हमें बड़ा ऑकवर्ड लगता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि सारा इज माय बेस्ट फ्रेंड, फिर सेकंड टाइम मैं यही बात कहती हूँ, सारा लिव्स इन लाहौर।
Sarah's father is a doctor. Sarah loves to eat ice cream, है ना? तो यहाँ पे अब आपको क्या लग रहा है कि मेरी कन्वर्सेशन में कौन सा वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है? तो बात कौन सा वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है? बेटा अपना माइक ओपन करें और इसको आंसर करें। ओके, मैं आपको बताती हूँ कि मेरी कन्वर्सेशन में मैंने वर्ड सारा को बार बार रिपीट किया, ठीक है? तो इस रेपिटेशन से क्या होता है कि आपकी कन्वर्सेशन जो सी है वो इट डजंट साउंड्स वेल, सुनने में अच्छी नहीं आपको सुनाई दे रहा होता जब आप बोल रहे होते हो। और इसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, अच्छा करने के लिए व्हाट वी डू कि हम नाउन को रिप्लेस कर देते हैं प्रोनाउन के साथ। यानी प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो कि हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं? टू अवॉइड द रेपिटिशन, ठीक है? किसी भी चीज की रेपिटिशन को, किसी भी नाम की रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए। जैसे मैं ये कहूंगी कि सारा इज माई बेस्ट फ्रेंड, उसके बाद सारा की जगह मैं प्रोनाउन शी यूज करूंगी, शी लिव्स इन लाहौर, ठीक है? इस तरह से आपके पास सारा जो है वो रिपीटेडली आप उसको यूज नहीं कर रहे। सेकंड उसमें एग्जांपल में अब आप जाके देखें, दोज चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट, दे विन द प्राइज, ठीक है? अब यहाँ पे हमने दोज को दोबारा रिपीट नहीं किया, दोज चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट, दे विन द प्राइज, ठीक है? हमने दोज की जगह सेकंड टाइम जो वर्ड यूज किया है दैट इज दे। ओके ओके, योर थर्ड एग्जांपल इज मामा एंड आई वेंट टू मार्केट। यहाँ पे अब आपके पास नाउन क्या है? मामा एंड आई, ठीक है? अब हम इसको दोनों को मिला के हम क्या कर रहे हैं? वी बॉट बनानास। मामा एंड आई हमने दोबारा लिखने की बजाय मामा एंड आई बॉट बनानास की बजाय हमने क्या लिखा? वी बॉट बनानास, ठीक है? इज दैट क्लियर? सो व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउंस आर द वर्ड्स जो कि यूज होते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन। और किस लिए यूज करते हैं हम इनको? ताकि हम जो सा है वो बहुत ज्यादा एक ही वर्ड को रिपीट ना करते जाएं, हम उसको थोड़ा सा चेंज कर दें ताकि हमारी कन्वर्सेशन अच्छी लगे। क्लियर जी? नेक्स्ट आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज वर्ब। ओके जी, वर्ब आप सारे बच्चों को पता होगा, ठीक है? वर्ब वो वर्ड होता है जो कि आपका एक्शन शो करता है। वो एक्शन आपका फिजिकल एक्शन भी हो सकता है और मेंटल एक्शन भी हो सकता है, ठीक है? जैसे जब आप कहते हो कि आई एम राइटिंग, तो ये आपका फिजिकल एक्शन है, आप अपने हाथ का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है? लेकिन जब हम कहते हैं कि आई थिंक, तो ये हमारा मेंटल एक्शन है जिसमें हम अपने ब्रेन को यूज कर रहे हैं। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट विदाउट अ वर्ब a sentence could hardly exist। वर्ब इतना important part of speech है कि वर्ब के बगैर आपका सेंटेंस सुनता है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बन नहीं सकता, ठीक है? आप देखिए कि आपके जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनमें यूजुअली आपका वर्ब जरूर मौजूद होता है, ठीक है? ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। द फर्स्ट वन इज आई थिंक दैट इज राइट। अब यहाँ पे थिंक जो है ये आपका मेंटल एक्शन है, ठीक है? आप फिजिकली इसको परफॉर्म नहीं कर रहे। The next is he drove for hours. This is your physical action. ठीक है? यहाँ पे drove जो है that is your verb, जो कि आपका action show कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो कि घंटों से आप ड्राइविंग कर रहे हो। Okay? They are jogging. Okay? So here the word is jogging. Okay? जी. Your next part of speech is adjective. So what are the adjectives? Basically, an adjective is a word that describes a person or a thing. ठीक है? Adjective वो words होते हैं जो कि noun को describe करते हैं, ठीक है? noun की कोई भी जो quality है उसको basically वो describe करते हैं, ठीक है? Adjective किसको describe करते हैं? किसी भी noun की quality को describe करते हैं। Okay, they may tell us about the number कि कितनी तादाद में कोई चीज मौजूद है, their size, their age, their shape, color, origin, material, opinion, ठीक है ना? अब ये सारी चीजें वो किसी भी पर्सन या प्लेस या किसी भी चीज के मुतालिक आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he has big blue eyes। अब ये ही जनसा है, कोई बॉय है और उसकी क्वालिटी क्या बताई जा रही है कि उसकी कैसी आईज है? बिग, यानी आपको यहाँ पे उसका साइज बताया जा रहा है, इसका कितने साइज की है? बिग है। एंड ब्लू, ठीक है? उनका कलर कौन सा है?
Similarly, the new car broke down. So here the word new is an adjective जो कि कार को डिफाइन कर रहा है कि कार की क्वालिटी क्या है, कि वो बिल्कुल नई है. The old lady, यहाँ पे अब old lady जो सा है वो लेडी की क्या है, यहाँ पे ये उसकी एज को डिफाइन कर रहा है. ठीक है. सो एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को डिफाइन करते हैं और हमें बताते हैं अबाउट इट्स नंबर, साइज, एज, shape, color, origin, material or our opinion about something. ठीक है जी. The next is adverbs. So what are the adverbs? अभी हमने एडजेक्टिव की बात की. एडजेक्टिव्स क्या थे? एडजेक्टिव वो वर्ड्स थे जो कि आपके नाउन्स को डिफाइन कर रहे थे. ठीक है. एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स थे? जो कि आपके नाउन को डिफाइन कर रहे थे. ओके. एडवर्ब्स कौन से वर्ड्स होते हैं? एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वर्ब के बारे में. जैसे हमारा वर्ब कौन सा वर्ड होता है? जो कि आपका एक्शन शो करता है. जैसे हम कहते हैं द बॉय इज रनिंग. यहाँ पे रनिंग जो सा है दैट इज आवर एक्शन वर्ड. ठीक है ना. और अगर आप कहते हो द बॉय इज रनिंग फास्ट, तो यहाँ पे अब फास्ट क्या है? आपको बता रहा है अबाउट योर एक्शन, कैसे दौड़ रहा है, इज रनिंग फास्ट. ठीक है. सो वो वर्ड जो कि आपके एक्शन को डिफाइन करता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं. अब एडवर्ब जो से है वो सिर्फ आपके एक्शन को ही डिफाइन नहीं करते. माइंड इट, कभी कभी एक एडवर्ब जो है वो आपके वर्ब को डिफाइन कर रहा है, यानी आपको वर्ब के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है. समटाइम्स इट गिव्स यू सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर एडजेक्टिव्स. ठीक है. आपके एडजेक्टिव्स के बारे में भी आपको ये और इंफॉर्मेशन दे सकता है. और कभी कभी एक एडवर्ब जो सा है वो एक और एडवर्ब के बारे में आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा है. ठीक है. और कभी कभी आपके पूरे सेंटेंस को आपका एडवर्ब जो सा है वो डिफाइन कर रहा होता है. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल्स नाउ. जैसे आप ये देखिए, शी रन्स क्विकली. यहाँ पे क्विकली जो है दिस इज एडवर्ब, और ये किसको डिफाइन कर रहा है? ये रन्स को डिफाइन कर रहा है जो कि आपका वर्ब है, यानी आपके एक्शन के बारे में बता रहा है कि हाउ शी रन्स, कैसे वो दौड़ रही है. शी कैन रन स्लोली बट हियर शी इज रनिंग क्विकली. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, ही वाज वेरी प्लीज्ड. अब यहाँ पे आप देखिए कि वेरी जो है दिस इज द एडवर्ब जो कि आपके एडजेक्टिव प्लीज्ड को डिफाइन कर रहा है. वो कैसा था? ही वाज वेरी प्लीज्ड, बहुत खुश था. ठीक है ना. तो यहाँ पे उसकी खुशी को, उसके प्लेयर को डिफाइन कर रहा है वर्ड वेरी. कितना खुश था? बहुत खुश. वेरी प्लीज्ड. ओके. सो हियर जो एडवर्ब इज डिफाइनिंग एन एडजेक्टिव. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, दे फॉट क्वाइट ब्रेवली. ओके. यहाँ पे ब्रेवली इज एन एडवर्ब. दे फॉट ब्रेवली, बहादुरी से लड़ रहे थे. कैसे लड़ रहे थे? बहादुरी से. ओके. ब्रेवली डिफाइन कर रहा है वर्ब फॉट को, लेकिन यहाँ पे द वर्ड क्वाइट इज डिफाइनिंग का जो एडवर्ब ब्रेवली है उसको डिफाइन कर रहा है. कितना ब्रेवली? क्वाइट ब्रेवली, बहुत बहादुरी के साथ. ओके. सो यू कैन से एन एडवर्ब can define a verb, an adjective or an other adverb. ठीक है. adverb जो सा है वो आपको explanation देता है, आपको information देता है एक verb के बारे में, कभी कभार adjective के बारे में, and sometimes अपने जैसे एक और adverb के बारे में. Is that clear? ठीक है. चलिए अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा. हमारा अगला पार्ट ऑफ स्पीच जो सा है ये अभी हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट किया. ठीक है. सो आपने ये एडवर्ब्स तक इसको कर लिया, राइट? जी. अब जो नेक्स्ट है आपका, थोड़ा सा भी हम इसमें ब्रेक लेंगे. ओके. और फिर हम इसको ज्वाइन करते हैं दोबारा. ओके. एक आप जरा सिर्फ 1 मिनट के लिए इसमें ब्रेक लेंगे, फिर हम इसकी एक्टिविटीज और बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं. जी, अस्सलाम वालेकुम.
थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया था, अब हम अपने लेक्चर को दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी आपने एडवर्ब्स तक जो सा है इसको किया है। नेक्स्ट आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज prepositions. Okay, so what are preposition? A preposition is a word which is used with a noun or pronoun to show its relation to some other word in the sentence. ठीक है, preposition एक ऐसा word है जो आप noun या pronoun के साथ यूज करते हो, और क्यों यूज करते हो, ताकि आप नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप जो है वो बाकी सेंटेंस के साथ शो कर सके। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, आई एम गोइंग विद आमना। ओके, यहाँ पे अब हमने आमना से पहले जो है वो प्रोनाउन विद यूज किया है टू शो कि व्हाट शी इज गोइंग टू डू, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग विद आमना। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, ही ड्रोव ओवर द ब्रिज। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आपने आई एंड आमना का रिलेशनशिप विद से शो किया कि आप और आमना क्या कर रहे हैं, आई एम गोइंग विद आमना। अब यहाँ पे आप देखिए, आई ड्रोव ओवर द ब्रिज। ठीक है, सॉरी, ही ड्रोव ओवर द ब्रिज। सो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज ड्राइविंग ओवर द ब्रिज। ओके, अब यहाँ पे उसका जो एक्शन है उसका रिलेशनशिप शो कर रहे हैं हम ब्रिज के साथ, ओवर के साथ। ओके, द कैट जम्प ऑफ द वॉल। ठीक है, यहाँ पे आपकी प्रपोजिशन ऑफ यूज हो रही है। फाइन, चलिए अब नेक्स्ट में हम जाते हैं कंजंक्शंस। तो व्हाट आर द कंजंक्शन? कंजंक्शंस को हम कनेक्टर्स भी करते हैं। ठीक है, जोड़ने के लिए चीजों को यूज जैसे आप करते हैं। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस पार्ट ऑफ सेंटेंसेस टुगेदर। ठीक है ना, आपके कंजंक्शन जो है आपके वर्ड्स को भी ज्वाइन करती हैं और आपके पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को भी। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में देखिए, आई वांट टू कम बट आई कांट। ओके, अब यहाँ पे आपको दो सेंटेंसेस है ना, फर्स्ट वन इज आई वांट टू कम एंड द सेकंड वन इज आई कैन नॉट कम या आई कैन नॉट। ठीक है, तो हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं वर्ड कंजंक्शन बट से। ठीक है ना, आई वांट टू कम बट आई कांट। जी, अब सेकंड में आप देखिए, जैसे शी इज स्मार्ट। ठीक है, यहाँ पे अब हमने दो वर्ड्स हैं हमारे पास, स्मार्ट और ब्यूटीफुल। ठीक है, दो क्वालिटीज हैं। शी इज हैविंग टू क्वालिटीज, एक तो वो स्मार्ट है और एक क्या है, ब्यूटीफुल है। तो हम इन दोनों क्वालिटीज को किस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं, शी इज स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। यहाँ पे हम कंजंक्शन कौन सी यूज कर रहे हैं, एंड। ठीक है, थर्ड सेंटेंस में देखिए, वी आर हंग्री वी ऑर्डर पिज्जा। अब आपके पास ये दो सेंटेंसेस हैं। ठीक है, इनको जब हम ज्वाइन कर रहे हैं और एक सेंटेंस बना रहे हैं तो यहाँ पे हम कंजंक्शन यूज कर रहे हैं सो। वी आर हंग्री सो वी ऑर्डर पिज्जा। ओके जी, सो व्हाट आर द कंजंक्शंस? कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो कि हम सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को, दो क्वालिटीज को आपस में ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आइए, आपका अगला पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। सो व्हाट आर द इंटरजेक्शंस? ठीक है, इंटरजेक्शन इज अ शॉर्ट साउंड वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स इमोशंस। जी, इंटरजेक्शन एक छोटा सा एक साउंड, थोड़ी आवाज वाला या शॉर्ट साउंड जिसपे बहुत ज्यादा लंबी आवाज ना निकले, उस तरह का एक वर्ड भी हो सकता है या एक छोटी सी फ्रेज भी हो सकती है। बेसिकली हम इंटरजेक्शंस क्यों यूज करते हैं, हम स्पीकर्स के यानी बोलने वाले के इमोशंस को शो करते हैं इंटरजेक्शन में। ठीक है, वो इमोशंस आपके हैप्पीनेस के भी हो सकते हैं, सैडनेस के भी हो सकते हैं, आपकी अमेजमेंट हैरानी के भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप के आपके इमोशंस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए कि फर्स्ट वन में हेलो। ठीक है, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप किसी से कुछ इंक्वायर कर रहे हो, ओह देयर व्हाट हैपन। सेकंड में आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा जैसे आप हैरान हो रही कि क्या हो गया। ठीक है, वाओ दैट्स अमेजिंग। यहाँ पे आप देखिए आपकी इंटरजेक्शन क्या है, वाओ। ठीक है, जैसे आप समटाइम्स यू आर वेरी हैप्पी तो आप कहते हो हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। यहाँ पे हुर्रा जो सा है वो भी आपकी इंटरजेक्शन है जो कि आपकी हैप्पीनेस के मूड को शो कर रहा है।
ठीक है, या अलास, आई हैव लॉस्ट माई पेंसिल, मेरी पेंसिल गुम हो गई और आप बड़े सैड हैं। अलास इज एन इंटरजेक्शन जो कि आपकी सैडनेस को शो कर रही है। ओके, सो दिस वर ऑल अबाउट, दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब थोड़ा सा हम इसकी एक्टिविटीज पे जाते हैं। ठीक है, हमने एक ब्रीफ सा नॉलेज लिया कि वो क्या होते हैं। नाउ लेट्स गो टू द एक्टिविटीज। Fine. So your question number 1 is circle the correct answer. यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि आपने अपने पार्ट ऑफ स्पीच को जो सा है वो बताना है कि वो कौन सा आपका पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है तो आपने इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब ब्यूटीफुल वर्ड जो सा है वो यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है, एडजेक्टिव है या नाउन है। ठीक है, ब्यूटीफुल अब आप देखिए कि यहाँ पे आपका एक्सप्लेन कर रहा है ड्रेस को, तो व्हाट डज दिस मीन कि ये आपका डेफिनेटली एडजेक्टिव है। ठीक है, ब्यूटीफुल क्योंकि आपके नाउन को जो सा है यहाँ पे डिफाइन कर रहा है वर्ड, तो दिस इज एडजेक्टिव। ठीक है, आपने यहाँ पे एडजेक्टिव को सर्कल करना है। ठीक, इन द सेकंड सेंटेंस, व्हाट डिड शी आस्क यू टू डू। ठीक है, व्हाट डिड शी आस्क यू टू डू। अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड जो सा है वो अगर से अंडरलाइन नहीं हुआ हुआ, लेकिन मैं आपको इसको बता देती हूँ कि ये आपके पास कौन सा वर्ड है जिसको आपने यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने फोकस करना है वर्ड शी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि व्हाट डिड शी आस्क यू टू डू। शी कौन सा आपका पार्ट ऑफ स्पीच है। ऑफ कोर्स आपने शी को रिप्लेस किया है किसी नेम के साथ, तो दिस इज गोइंग टू बी योर प्रोनाउन। ओके, so this is going to be your pronoun. Okay, number 3 is I left my shoes under the table. यहाँ पे आपने कौन से वर्ड को फोकस करना है, अंडर को। ठीक है, कौन से वर्ड को फोकस करना है, अंडर को। अब अंडर का आपने जरा पार्ट ऑफ स्पीच जो सा है वो बताना है कि कौन सा है। अंडर इज प्रपोजिशन, एडजेक्टिव या प्रोनाउन, क्या है अंडर, क्या है यहाँ पे, प्रपोजिशन है, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। एडजेक्टिव। जी, अंडर जो सा है दैट इज प्रपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट उस पे जाइए। इफ वी फिनिश आवर वर्क क्विकली। ठीक है, इफ वी फिनिश आवर वर्क क्विकली वी कैन गो टू द मून। अब यहाँ पे वर्ड क्विकली जो सा है उसको आपने बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है या वर्ब है। ठीक है, वर्ड क्विकली जो सा है वो आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है या वर्ब है। ठीक है, इफ वी फिनिश आवर वर्क क्विकली, क्विकली जो सा है वो आपका एडवर्ब है यहाँ पे। ओके, ऑन सैटरडे आई वर्क फ्रॉम 9 to 5। ठीक है, यहाँ पे अब आपका जो वर्ड है दैट इज वर्क। आपने वर्क के मुताबिक बताना है कि वर्क जो सा है वो आपका वर्ब है, प्रपोजिशन है या एडवर्ब है। वर्क यहाँ पे आपका एक्शन शो कर रहा है ना, आपका काम शो कर रहा है, तो आपका क्या ख्याल है, इसको क्या होना चाहिए, प्रपोजिशन होना चाहिए, एडवर्ब या वर्ब। ऑफ कोर्स इट इज अ वर्ब, क्योंकि ये आपका एक्शन शो कर रहा है। ठीक है, so the next sentence, the next is I wanted to go a university in United States. Okay, अब come here, यहाँ पे जो आपका word है that is university. ठीक है, क्या word है आपका, university. I wanted to go university in the United States. अब यूनिवर्सिटी आपको क्या लग रहा है, एक्शन है, इमोशन है, क्या हो सकता है ये। ऑफ कोर्स आपको कोई नाम ही लग रहा है ये, है ना, यूनिवर्सिटी इज द नेम, सो ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। क्या हो सकता है, ये नाउन हो सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आप नंबर 7 पे आइए। आई एम श्योर आई हैव मेट हर बिफोर। ओके, सो यहाँ पे हमने किस वर्ड को फाइंड आउट करना है, मेट को फाइंड आउट करना है। इसको आपने पहले अंडरलाइन करना है। ठीक है, मेट को पहले आपने अंडरलाइन करना है। ठीक है जी, तो यू सी मेट, मेट को आपने पहले अंडरलाइन करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है।
क्या पार्ट ऑफ स्पीच है इसका? वर्ब है, प्रपोजिशन है या इंटरजेक्शन है? ऑफ कोर्स मेट जो सा है वो आपका एक्शन शो कर रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर वर्ब। ठीक है, आपने वर्ड मेट को पहले अंडरलाइन करना है और फिर वर्ब को सर्कल करना है। ऑलराइट जी, नेक्स्ट अब आप आइए। नेक्स्ट सेंटेंस है वेल आई डोंट थिंक आई विल बी एट होम बिफोर 6। ठीक है, आपने यहाँ पे किस वर्ड को अंडरलाइन करना है? वेल को अंडरलाइन करना है पहले। ठीक है जी, अंडरलाइन करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, आपने देखना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। इज दिस योर preposition, इंटरजेक्शन या प्रोनाउन? वेल आई डोंट थिंक आई विल बी एट होम बिफोर 6, सो इट सीम्स टू बी एन इंटरजेक्शन। ये क्या है? इंटरजेक्शन है, आपका इमोशन इसमें शो हो रहा है। ठीक है, इंटरजेक्शन को आपने सर्कल करना है और वेल को अंडरलाइन करना है। ओके, कम टू पॉइंट नंबर 9। आफ्टर लंच लेट्स गो आउट फॉर कॉफी। ओके, आफ्टर लंच लेट्स गो आउट फॉर कॉफी। यहाँ पे आपका जो वर्ड आपने अंडरलाइन करना है दैट इज आफ्टर। ओके, और अब मुझे ये बताइए कि आफ्टर लंच, ठीक है, आफ्टर क्या है यहाँ पे? आफ्टर जो सा है वो ज्वाइन कर रहा है आपके एक्शन लंच को। ठीक है, कि आपने क्या करना है? आफ्टर लंच लेट्स गो फॉर कॉफी। सो दिस इज अ प्रपोजिशन, आपने प्रपोजिशन को सर्कल करना है। ओके जी, आपका जो लास्ट सेंटेंस है नंबर 10, एंडी नॉक्ड एट द डोर बट नोबडी आंसर। यहाँ पे आपने वर्ड बट को अंडरलाइन करना है। एंड नॉट एट द डोर, अंडरलाइन द वर्ड बट। अब जरा बट जो सा है उसको देखिए कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या कंजंक्शन है। क्योंकि ये बट जो सा है ये आपका दो उनको ज्वाइन कर रहा है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर कंजंक्शन। आप इसको सर्कल करेंगे। ठीक है, so come to the activity number 2, fill in the blanks with correct part of speech. ठीक है, अब आपने इन वर्ड्स को गौर से पढ़ना है और आपने बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे आपके लिए फर्स्ट वन मैंने किया हुआ है ना, स्टॉप। स्टॉप एक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये वर्ब है। ओके, नाउ कम टू नंबर 2, अली। अली इज अ नेम। ठीक है, आपका क्या ख्याल है इसको क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, इसको नाउन होना चाहिए। अली वर्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क्स क्या है? एक्शन शो कर रहा है, सो दिस इज अ वर्ब। आपने इसके सामने ब्लैंक में वर्ब लिखना है। अली के सामने यू आर गोइंग टू राइट नाउन और वर्ब के सामने आपने क्या लिखना है? वर्ब लिखना है। ओके, द थर्ड वन इज सना। So what is Sana? Sana is a name, of course. So you will write here noun. ठीक है, इस यहाँ पे हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, इस जो सा है हम उसको वर्ब के तौर पे भी यूज करते हैं, और लेकिन यहाँ पे हम मेन वर्ब जो सा वर्किंग यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ठीक है, सो वर्किंग ओवर हियर आपका एक्शन शो कर रहा है, सो दिस इज verb. G. Okay, now come to number 4. She. She, as the word shows, कि ये आपके किसी भी नाम को रिप्लेस कर रहा है, और नेम्स या नाउन्स की जगह जो वर्ड यूज होता है that is called a pronoun. ठीक है, so आपका है ये she, this is pronoun. she के सामने आपने क्या लिखना है? pronoun. ठीक है, सो शी आपका प्रोनाउन हो गया। लव्स एक्शन शो कर रहा है, सो दिस इज अ वर्ब। एंड एनिमल्स, एनिमल्स ऑफ कोर्स दिस इज नाउन। ठीक है, नाउ कम टू नंबर 5, तारा speaks English well. Here Tara is noun, speaks action, English again name of a subject, noun हो गया, and well is an adverb. ठीक है, कैसी इंग्लिश बोलती है वो? She speaks well. यहाँ पे well word जो सा है वो डिफाइन कर रहा है आपके एक्शन को, so this is an adverb. Okay, okay, now come to number 6. she जो सा है वो किसी नेम की प्लेस पे यूज हो रहा है, तो ये क्या होना चाहिए? Of course, this is a pronoun. Likes is an action, so this is verb. Big,
So here the word big is an adjective. ठीक है ना? Big और snakes जो सा है क्योंकि big जो सा है वो डिफाइन कर रहा है स्नेक के साइज को कि कैसा स्नेक था, बिग स्नेक था. ठीक है. सो स्नेक इज एन अ नाउन. ठीक है. स्नेक नाउन है और बिग एडजेक्टिव है क्योंकि ये स्नेक के साइज को डिफाइन कर रहा है. क्लियर? हाँ जी. बट अब यहाँ पे बट जो है दैट इज अ कनेक्टर. ज्वाइन करने के लिए ये वर्ड यूज होता है. ठीक है. सो दिस इज एन इंटरजेक्शन. बट क्या है? इंटरजेक्शन. आई आई अगेन यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है. ठीक है. आपके नाम की जगह यूज हो रहा है तो यहाँ पे आई जो है वो क्या है? प्रोनाउन है. इस ब्लैंक में आप इसका पार्ट ऑफ स्पीच लिखोगे प्रोनाउन. नेक्स्ट वर्ड इज हेट. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज हेट. तो हेट क्या है यहाँ पे? हेट आपका ऑफ कोर्स एक्शन है और एक्शन को आप वर्ब के उसमें लिखोगे. ठीक है. हेट देम. ओके. देम जो सा है अगेन प्रोनाउन है. ठीक है. यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? प्रोनाउन. ओके. द नेक्स्ट इज वेल. अब आप देखिए कि वेल के सामने आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क नजर आ रहा है. और याद रखिए कि मोस्टली जब आप इंटरजेक्शन यूज करते हैं अपने इमोशंस को शो करना चाह रहे होते हैं तो उस वर्ड या उस सेंटेंस के आगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. सो वेल यहाँ पे क्या है? आपकी इंटरजेक्शन है. ठीक है. वेल क्या है? इंटरजेक्शन. शी प्रोनाउन है. ठीक है. यहाँ पे आप प्रोनाउन लिखेंगे. एंड जो सा है वो कनेक्टर है. वर्ड्स को सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज हो रहा है. सो दिस इज अ कंजंक्शन. एंड क्या है? एंड के सामने आप लिखेंगे कंजंक्शन. माय इज अ प्रोनाउन. ठीक है. माय क्या है? प्रोनाउन है यहाँ पे. यंग. ठीक है. यंग यहाँ पे जो सा है वो एडजेक्टिव है क्योंकि ये डिफाइन कर रहा है चाइल्ड की एज को, बच्चे की एज को. ठीक है. एक आपका जो चाइल्ड है नाउन है और उसको डिफाइन कर रहा है वर्ड यंग. सो दिस इज एडजेक्टिव. यंग क्या है? एडजेक्टिव है. और चाइल्ड जैसा हमने डिस्कस किया पहले कि ये नाउन है. ठीक है. चाइल्ड इज अ नाउन. So here come the words walk. This is an action. So of course this is verb. To. यहाँ पे टू जो सा है वो आपकी preposition है और ये आपका सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट नहीं है. इसको आप कंप्लीट कर लें. टू के बाद आप लिखिए स्कूल और स्कूल आपका नाउन है. वेल शी एंड माई यंग चाइल्ड वॉक टू स्कूल. स्कूल जो सा है जब आप लिखेंगे तो वो क्या होगा? एडवर्ब सॉरी नाउन होगा. और उसके आगे आप वर्ड लिखेंगे स्लोली. ठीक है. उसके आगे आप कौन सा वर्ड लिखेंगे? स्लोली. स्लोली इज गोइंग टू बी एडवर्ब क्योंकि वो आपके इस एक्शन को वॉक को डिफाइन कर रहा है. ठीक है. आपने क्या लिखना है? टू आपकी प्रपोजिशन है. टू के बाद आप वर्ड लिखेंगे स्कूल. स्कूल क्या होगा? नाउन होगा. और उसके बाद आप वर्ड लिखेंगे स्लोली जो कि आपका एडवर्ब होगा. ओके. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आपको अगर कोई क्यूरियोसिटी है तो आप पूछ सकते हैं. फाइन.